हेलो स्टूडेंट्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन हमारा चल रहा है। पहला लेक्चर हमने कर लिया था। सेकंड लेक्चर के अंदर अपन आते हैं और आज हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी। तो पहली चीज लिख रहा हूं डिस्टेंस, और थोड़ा बहुत इस चैप्टर के बारे में आप जानते भी हैं जो कि 9th क्लास के अंदर पढ़ा है, वैसा सा ही है। तो डिस्टेंस किसे कहते हैं, डिस्टेंस किसे कहते हैं? तो मान लो दोनों बातें बता रहा हूं। आप छत पे खड़े हैं, ठीक है, आपको नीचे आना है, तो आप कैसे आएंगे? स्टेयर्स की हेल्प से। यहां पे पहुंच गए, इसकी हेल्प से आए, स्टेयर्स की हेल्प से। तो आपने जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया है उसे हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ए पॉइंट के ऊपर है, ए से वो बी पॉइंट पे गया, बी से कहां गया? सी पे गया। तो डिस्टेंस किसके बराबर हुआ? ए से बी गया और बी से सी गया, ए बी प्लस बी सी। तो एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल किया है किसी ऑब्जेक्ट ने, ठीक है, हम उसे क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। ये ग्राउंड सरफेस है। तो एक्चुअल पाथ जो आपने ट्रेवल किया है, किसी भी ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया है, क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। तो द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी या बाय एन ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन, डायरेक्शन इसमें होगी ही नहीं, इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, ये हमने बताया क्या? डिस्टेंस। डिस्टेंस किसे कहते हैं? ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल करेगा अपनी एक पॉइंट से लेकर के क्या दूसरे पॉइंट तक, क्या कहलाएगा? वो डिस्टेंस कहलाएगा। एस से लिख लेते हैं इसको, एक्स से भी लिख लेते हैं, ठीक है। यूनिट वही होती है मीटर, डिनोटेड बाय एस से लिखते हैं, यूनिट होती है मीटर। एसआई सिस्टम में है मीटर। तो डायमेंशन एल होता है, ये पढ़ा है हमने पहले डायमेंशन के अंदर। डायमेंशन क्या होता है? एल होता है। बाकी और यूनिट्स तो मीटर भी है, सेंटीमीटर भी है, किलोमीटर भी है, ठीक है। तो वो बड़ी यूनिट्स भी हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी है, लाइट ईयर भी है, पारसेक भी है, समझ रहे हैं ना। तो वो यूनिट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो डिस्टेंस क्या होगा? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी। अब शॉर्टेस्ट पाथ की यदि बात करें, दूसरी यदि मैं बात करूं किसकी? शॉर्टेस्ट पाथ की, तो वो क्या होगा आपका? डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। अब इस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड सरफेस पे आना है, ठीक है, इस आदमी। तो छोटे से छोटा रास्ता क्या हुआ? छत पे खड़ा, ग्राउंड सरफेस पे आना, छोटे छोटा रास्ता क्या है? एक ही रास्ता है, छोटे छोटा। डायरेक्ट जंप करेगा, डायरेक्ट क्या करेगा? जंप करेगा, ठीक है ना। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो यहां से ए से सी जाने में क्या होगा? वो सीधा जाएगा। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? ए से सी हुआ। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, लिख लेना। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड, द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड, हम उसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी है।
इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट्स ऑफ डायमेंशन सेम रहेगी, मीटर है एसआई सिस्टम में, डायमेंशन वही है जो डिस्टेंस का है, इसके बराबर होगा, एल के बराबर ही होगा। यूनिट्स ऑफ डायमेंशन जो है वो आपकी सेम रहेगी। ठीक है, तो फर्क क्या हुआ डिस्टेंस में? तो एक्चुअल पाथ है, इस तरह से घूम फिर के आए, यहीं पहुंचे, ग्राउंड सरफेस पे पहुंच गए। इसमें ए से बी और बी से सी गए तो डिस्टेंस हुआ, सीधा ए से सी गए, एरो लगाया ना, तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है? इनिशियल से फाइनल पॉइंट पे। सी से ए आओगे तो सी ए वेक्टर हो जाएगा, सी से ए आएंगे तो सी ए वेक्टर हो जाएगा। और आप जानते हैं एंटी कम्यूटेटिव है, ए से मैं सी गया, सी से मैं कहाँ आया? ए आया, कितना हो गया? जीरो ही हो गया, कितना हो गया? जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी, यहीं पे लिख देता हूं, कैन बी जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, इट इज यूनिक, ये यूनिक है, अद्वितीय, कोई दूसरा रास्ता नहीं। ठीक है, डिस्टेंस के काफी रास्ते हैं, हो सकता है आप सीढ़ियों से आए, हो सकता है आप रैंप से आए, ठीक है, तो वो कैसे भी आ जाओ। डिस्टेंस में हैव मैनी वैल्यूज, बट छोटे छोटा रास्ता नीचे पूछने का एक ही है, सीधा जंप करना। तो डिस्प्लेसमेंट इज यूनिक। ठीक है, ये रिले अंतर है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर, तो फर्क डिस्कस भी करेंगे हम, और कर भी दिया मैंने कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के अंदर क्या रिलेशन। एक चीज और कि जो डिस्टेंस है वो या तो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा होगा, ठीक, या उसके बराबर हो सकता है। एक ही लाइन के अंदर है तो बड़ा होगा, बराबर होगा, और डिफरेंट डिफरेंट है तो बड़ा ज्यादा होगा, बराबर। तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा या उसके बराबर हो सकता है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस कर दिया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस कर दिया, तो वो क्या होगा? लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमेशा डिस्टेंस से कम होती है। हाँ, सेम डायरेक्शन हो गई दोनों की तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, इतना ही अंतर है। ठीक है, यदि दोनों की डायरेक्शन हमने क्या कर दी? सेम कर दी, तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो ये इसके अंदर क्या है? डिफरेंस है। अब एक एग्जांपल लेकर के हम समझते हैं कि ये कैसे होगा। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर पाथ के अंदर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, ये तो सेंटर हो गया। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे है, सर्कल का रेडियस कितना है? r है। मान लो लेट एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस, जिसका रेडियस मान लेता हूं मैं क्या है? r। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है जिसका रेडियस r है। अब वो इस तरह से मान लेता हूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, इन एंटी क्लॉकवाइज। समझते हैं एंटी क्लॉकवाइज? ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होता है और ऐसे क्लॉकवाइज होता है। घड़ी के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के अलोंग क्लॉकवाइज, ऐसे आया। ठीक है, ए से वो बी पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है ना, 1/4 पार्ट नहीं हो गया, क्वार्टर हो गया, नहीं हो गया। तो फ्रॉम, पहला केस ले रहा हूं, फ्रॉम ए टू बी। कहां से कहां गया वो? ए से बी गया। तो बताओ डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा?
इस एग्जाम्पल से आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बताओ डिस्टेंस कितना होगा? अरे ए से ए आओगे तो डिस्टेंस कितना होगा? सरकमफ्रेंस होगी 2 पाई आर। ए से बी गए तो इसका फोर्थ पार्ट है, तो क्या कर देंगे 2 पाई आर डिवाइडेड बाई क्या 4। कितना बच गया? पाई आर बाई 2 बच गया। नहीं बच गया क्या? ये भी कह सकते हैं कि ए से मान लो इस पॉइंट पे आओ सी पे, तो क्या हुआ आधा सर्कल हुआ पाई आर, और ए से बी पाई आर का भी आधा है, तो पाई आर बाई 2 हो गया नहीं हो गया। और ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? छोटे से छोटा रास्ता, छोटे छोटा रास्ता तो एक ही, ए से कहां पहुंचो डायरेक्ट बी पे आओ, निकालो ए बी वेक्टर किसके बराबर होगा? ये रेडियस आर है तो ये भी क्या है आर है, तो नहीं निकाल दोगे हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और उसका अंडर रूट। ठीक है, तो कितना आ गया? ये आ गया 2r स्क्वायर का अंडर रूट, तो अंडर रूट 2r हो गया। ठीक है, तो अंतर आया ना। तो डिस्टेंस ज्यादा या डिस्प्लेसमेंट ज्यादा? डिस्टेंस ज्यादा। करके देख लेना। पाई आर बाई 2 क्या होता है 3.14 डिवाइडेड बाई 2, तो 1.57 आएगा। और इसकी वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.4 होती है, तो डिस्प्लेसमेंट कम हुआ, डिस्टेंस ज्यादा हुआ। यही हम कह रहे हैं। ठीक है, अब ए से सी आओ। दूसरा केस कर रहा हूं फ्रॉम ए टू सी। ए से सी आया ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस कितना हुआ? ए से सी आया घूम करके ऐसे, आधा सर्कल हो गया, आधा सर्कल हो गया तो कितना आ गया पाई आर। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट सीधा आना है ए से सी, ए से सी सीधा आना है, तो आर ये हो गया और आर ये हो गया, तो कितना आ गया हमारा 2r। तो पाई आर जाता है 2r जाता, पाई आर जाता 3.14 है और ये 2 है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या अंतर है। ठीक, अब ए से मान लेता हूं, ये डी पॉइंट ले लेता हूं, ये साथ साथ नोट्स बनाते जाना। यहाँ पे वीडियो को पॉज करके ये पॉइंट मान लिया मैंने डी ले लिया। ठीक है, तो ए से डी आया, थर्ड केस है। फ्रॉम ए टू डी, ए से डी आया, ए से सी आए थे, कितना हुआ था डिस्टेंस पाई आर हुआ था, प्लस सी से डी जाओगे तो कितना हो जाएगा अभी भी बताया था पाई आधा इसका भी, तो पाई आर बाई 2 सोल्व कर लो तो कितना आ जाएगा 3 पाई आर बाई 2। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? यदि डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो कितना होगा? डायरेक्ट आना है, छोटे से छोटा रास्ता, छोटे छोटा ए से डी तक का यही है, तो ए डी वेक्टर यही आएगा ए बी वेक्टर के बराबर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि ये भी आर हो गया ये भी आर हो गया, और उसका अंडर रूट कितना आएगा 2r स्क्वायर का अंडर रूट, तो अंडर रूट 2r। ठीक है, तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर आपको साथ साथ डिफरेंस भी नजर आता जाएगा। ठीक है ना, यहां से वीडियो को पॉज करेंगे, लिखेंगे। फोर्थ केस बच गया, ए से ए आ जाओ, फ्रॉम ए टू ए से ए तक डिस्टेंस कितना होगा? ऐसे आया एंटी क्लॉकवाइज में, तो पूरा सर्कल बनाया तो 2 पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट आप समझ गए होंगे, ए से ए तक छोटे छोटा रास्ता क्या है, चलो ही मत, वहीं की वहीं आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। बताया था डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है 0 भी हो सकता है। अपोजिट डायरेक्शन में आओगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसके ऊपर कुछ एक बातें हमने डिस्कस की कि इस तरह से आप ये चीजें सोल्व कर सकते हैं।
ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और उसके अंदर क्या डिफरेंस भी हमने किया। इसके आगे बढ़ते हैं, हम स्पीड के ऊपर चलते हैं। ये आप लिख लेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं स्पीड। और बेहद सिंपल सी बात है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी। इज डिफाइंड एज the rate of change of distance traveled by a body। ठीक है, तो स्पीड क्या हुआ? चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल, या ये भी लिख सकते हो इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इंटरवल, या सिंपली ये भी लिख दो डिस्टेंस अपॉन टाइम, कोई फर्क नहीं। ठीक है, क्या लिख देंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये स्पीड जानते हैं आप, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड। इसकी यूनिट्स, इसका डायमेंशन, और ये आप लिख देंगे। यूनिट्स की बात करोगे तो क्या होगी? मीटर पर सेकंड। कौन से सिस्टम में? एसआई सिस्टम। ठीक है। दूसरा किलोमीटर पर आवर, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। ये दूसरे सिस्टम में, इन अनदर सिस्टम। किलोमीटर पर आवर इन अनदर सिस्टम। और ये ध्यान रख लेना, बार बार यूज होगा। 1 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड? किलोमीटर के मीटर बना लो, कितना हो गया? 1000। आर के सेकंड बना लो, कितना हो गया? 3600। और सोल्व कर लो, 0 से 0, 0 से 0, 2 से ये 5 पे कट गया, ये 18 पे कट गया मीटर पर सेकंड। तो 1 किलोमीटर पर आवर डायरेक्ट वहां पे पुट कर देना जब क्वेश्चन करो तब। 5/18 मीटर पर सेकंड, या 1 मीटर पर सेकंड 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आप लिख सकते कि मीटर पर सेकंड एसआई सिस्टम के अंदर है, सेंटीमीटर पर सेकंड सीजीएस सिस्टम में है, और किलोमीटर पर आवर, माइल पर आवर, ये सारे अनदर सिस्टम के अंदर है। ठीक है, जैसे क्रिकेट आप देखते हैं तो उसके अंदर बॉल की स्पीड आती है 130 किलोमीटर पर आवर, 140 किलोमीटर पर आवर, 80 माइल पर आवर, 81 माइल पर आवर, इस तरह से वो दूसरा सिस्टम। ठीक है, मीटर पर सेकंड के अंदर यदि कन्वर्ट करना हो तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, किलोमीटर पर आवर के अंदर बार बार आपसे पूछा जाएगा। स्पीड का डायमेंशन वो हमने पहले भी बताया था। इसका जो डायमेंशन होगा, डिस्टेंस का क्या बताया? एल, और टाइम का क्या है? टी। तो L/T, या क्या लिख सकते हैं? LT-1। क्या लिख सकते हो? LT-1। ये मेरा स्पीड हुआ। ठीक है ना? तो स्पीड क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। स्पीड बराबर चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। अब कुछ एक टाइप्स पढ़ लेते हैं स्पीड की। स्पीड की कुछ एक क्या टाइप्स पढ़ लेते हैं। और पहली बात है यूनिफॉर्म स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड के अंदर पहली है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है? जैसे ये एक्स एक्सिस मान लिया और ये क्या मान लिया? वाई एक्सिस। ठीक है, इधर टाइम ले लिया, इधर हमने डिस्टेंस ले लिया। ये हुआ 1 मीटर, मीटर में ले लिया, इसको सेकंड में ले लिया। 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर एंड सो ऑन। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। यदि आपका ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड के अंदर 1 मीटर चला
2 सेकंड में 2 मीटर चला, 3 सेकंड में 3 मीटर चला, 4 सेकंड में 4 मीटर चला, इसे यूनिफॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या कहेंगे? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विथ uniform speed if it covers equal distance in equal interval of time। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो आपकी जो स्पीड है वो क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड है। कैसा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। कैसा ग्राफ आएगा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। ठीक है, और यदि ऐसा नहीं होता है तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। या इसे वेरिएबल स्पीड भी बोलते हैं। जैसे हमारा व्हीकल चलता है, बाइक चलाते हो आप, स्कूटी चलाते हो, ठीक है, तो उसके अंदर क्या घर से चले आपके तो क्या 50 से 50 की रहती है? नहीं, कभी कम कभी ज्यादा, तो वो सारी वेरिएबल है। ठीक है, और मतलब स्मूथ रोड पे गए, 50 किलोमीटर पर आवर आपने वहां पे चला रहे हैं लगातार उसी स्पीड से, या 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी? यूनिफॉर्म हो जाएगी। उसके अंदर बराबर रहेगी, कम या ज्यादा नहीं हो तो यूनिफॉर्म है, और वेरी करती रहे तो वो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। तो क्या कहोगे? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड if it covers unequal distance in equal interval of time। ठीक है, और covers equal distance in unequal interval of time। एक चीज को अनइक्वल कर दो, जैसे 1 सेकंड के अंदर 1 मीटर चले, 2 सेकंड में 4 मीटर चले, 3 सेकंड के अंदर क्या 7 मीटर चले, इस तरह से अनइक्वल कर दो। ठीक है, या 5 मीटर चले 1 सेकंड में, 10 मीटर चले क्या 3 सेकंड में, 15 मीटर चले क्या 10 सेकंड में, इस तरह से अनइक्वल कर दो कोई भी एक चीज, तो वो आपकी क्या होगी? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी। तो इसके लिए जो ग्राफ आप बनाएंगे वो कैसा ग्राफ होगा? इधर मान लो डिस्टेंस लूं, इधर टाइम ले लिया, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो कैसा भी ग्राफ यहाँ पे हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, कम या ज्यादा है ना, तो वो क्या होगी? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी, वेरिएबल स्पीड होगी। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड हो। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की। ये आप लिख लेंगे वीडियो को पॉज करके। इंस्टेंटेनियस होता है किसी भी स्मॉल इंटरवल पे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, or at
एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है हमारी, v से लिखते हैं, वो हो जाएगा डेल्टा x बाई डेल्टा टी, ठीक है। जैसे आप जा रहे हैं तो डेल्टा x, मान लो यहां से यहां पे गए O से A पॉइंट पे, तो जो भी स्मॉल इंटरवल आया, मान लो P से Q हुआ, ये क्या आया डेल्टा x, तो यहाँ टाइम भी कितना होगा स्मॉल टाइम डेल्टा टी। तो डेल्टा x बाई डेल्टा टी इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। और जब डेल्टा टी बहुत ही स्मॉल है तो लिमिट लगा देते हैं, डेल्टा टी अक्रॉस टू 0, और इसको बोलते हैं dx बाई dt। ये ध्यान रखना, क्या dx बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस यार, क्योंकि जब x दे रखा होगा तो डिफरेंशिएशन से यहां पे मुझे क्वेश्चन करने आने चाहिए। ये फॉर्मूला आप याद रखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड का, v बराबर dx बाई dt। और यदि एवरेज का बात करोगे, यदि एवरेज स्पीड की बात करूं तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड जो होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, ये एवरेज स्पीड। इसको वी एवरेज से लिख लेते हैं, वी के नीचे ए भी लगा दिया, वी एवरेज से लिख, ठीक है। अब एवरेज स्पीड निकालते कैसे वो समझना। मान लो लेट एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंसेज s1 s2 and so on sn with speed v1 v2 and so on, कहां तक vn तक, in time intervals t1 t2 and so on tn, ठीक है। ये मान लिया, ये क्या कर लिया, मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट है वो s1 s2 एंड so on sn डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और कितनी स्पीड दे रखी है v1 v2 एंड so on vn तक, और टाइम इंटरवल्स दे रखे हैं t1 t2 एंड so on tn। तो एवरेज स्पीड निकालनी है, दो मेथड है, ध्यान से समझना, दोनों के अंदर आंसर अलग अलग आता है। कब, जब डिस्टेंस सेम हो तब क्या आंसर आएगा, ठीक है, टाइम इंटरवल सेम हो तब क्या आंसर आएगा। दो बातें बताई ना मैंने, डिस्टेंस सेम होगा तो क्या आंसर आएगा, टाइम इंटरवल सेम होगा तो क्या आंसर आएगा। तो पहले तो फॉर्मूला लिख देता हूं, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी s1 s2 sn s1 प्लस s2 प्लस एंड so on डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2 प्लस एंड so on। ये तो फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है, ये तो क्या लिख लेना, फॉर्मूला लिख लेना। अब दो केस में यहां पे कर रहा हूं। पहला केस है मेरा, यदि s1 s2 बराबर है, इफ s1 बराबर s2 बराबर है, मींस ऑब्जेक्ट कहां से कहां गया, a से b गया, किस स्पीड से, v1 स्पीड से, b से वापस a आ गया, किस स्पीड से, v2 स्पीड से। ये इधर जा रहा है, ये इधर, तो डिस्टेंस क्या होगी, सेम नहीं हो गई। तो अब एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, s1 प्लस s2, s प्लस s हो गए अपॉन t1 प्लस t2, यही हुआ। t1 की वैल्यू क्या होगी, v1 बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही है, और v2 बराबर है s बाई t2, क्योंकि दोनों सेम है s1 s2। तो यहां से t1 किसके बराबर आ गया, यहां से t1 s बाई v1 नहीं हो गया क्या, और यहां से t2 क्या आ गया, s बाई v2 नहीं हो गया क्या। अब इसको सोल्व कर लो, तो s प्लस s कितना हो गया, 2s, यहां से s बाहर आ गया, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन s से s कैंसिल हो गया, ट्वाइस ऑफ इसका एलसीएम ले तो v1 v2 पलट के ऊपर चला जाएगा, ठीक है, समझ गए।
तो यदि डिस्टेंस सेम है तो एवरेज स्पीड हमें इस तरह से निकालनी है, s1 प्लस s2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2 से मैंने सोल्व किया। जैसे एग्जांपल लूं, मान लो जाते समय उसकी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर है, आते समय उसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर है, तो एवरेज स्पीड नहीं निकाल दोगे क्या आप? यहां से 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 60 कितना हो गया, 100 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 दूनी 8, 48 आ गया। क्या आ गया? 48। ठीक है, यदि डिस्टेंस सेम है तो, यदि डिस्टेंस सेम है तो। दूसरी बात यदि मैं ये करूं सेकंड केस के अंदर, इसको लिख लेंगे आप। सेकंड केस यदि मैं ये ले लूं, टाइम इंटरवल सेम है, जैसे t1 बराबर t2 बराबर t है, ठीक है। A से B गया ऑब्जेक्ट, B से C गया ऑब्जेक्ट, ये S1 ये S2, स्पीड V1 स्पीड V2, टाइम सेम है, ठीक है। तो क्या होगा, एवरेज स्पीड S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस V1 की टर्म में S1 की वैल्यू रख दो। V1 बराबर क्या है, S1 बाई T1, तो S1 क्या आएगा, V1 इंटू T1 नहीं होगा क्या, और S2 क्या होगा, V2 इंटू T2 नहीं होगा क्या, V1 T1 प्लस V2 T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस, बट टाइम तो सेम है, तो यहां से क्या आ गया, V1T प्लस यहां से V2T डिवाइडेड बाई क्या, T प्लस T क्या हो गया, 2T। T बाहर आकर के कट गया, आपके पास क्या आ गया, V1 प्लस V2 बाई 2। अब निकाल के देखो एवरेज स्पीड, यहां पे यदि V1 मेरा कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर है, और V2 मैंने वही वैल्यूज वही ली है, 60 किलोमीटर पर आवर है, तो एवरेज स्पीड निकाल करके देखो कितना आ जाएगा, 100 बटे 2 50, तो आंसर अलग आया। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है, कि टाइम इंटरवल सेम दे रखा है, ये कंपटीशन के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आगे जब क्वेश्चन करोगे तो उनमें भी बहुत यूज होगा। टाइम इंटरवल सेम हो तो क्या करेंगे, ठीक है, और डिस्टेंस यदि सेम है तो क्या करेंगे, ठीक है ना। ये स्पीड हुआ। वेलोसिटी के अंदर कुछ नहीं करना, सेम इसी तरह से करना है, सारा स्पीड वाला ही क्या है, कंसेप्ट है। एक चीज और लिख लेना, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इसी के बिहाफ पे मैं क्या कर रहा हूं, वेलोसिटी कर रहा हूं। फिर हमारा स्पीड और वेलोसिटी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होगा। नेक्स्ट हम अगले वीडियो के अंदर एक्सेलरेशन से स्टार्ट कर देंगे। वेलोसिटी इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ displacement in a given interval of time। तो वेलोसिटी लिख देंगे हम क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेक्टर क्वांटिटी है, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 लिख लो। क्योंकि मान लेता हूं यहां से कोई ऑब्जेक्ट चला, O से A गया, A से B गया, ये t1 टाइम में गया, ये t2 टाइम में गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया मान लो x1, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया मान लो x2। तो यहां से यहां तक कितना बचेगा, x2 माइनस x1, ये वेलोसिटी हो गई। ठीक है, सिंपल सी बात है बेहद। डिस्टेंस के अंदर और स्पीड के अंदर डिस्टेंस अपॉन टाइम था, इसमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, यूनिट सेम होगी जो,
उसकी थी, स्पीड की मीटर पर सेकंड एसआई सिस्टम में, अनदर सिस्टम में किलोमीटर पर आवर, ये रिलेशन बता ही दिया। डायमेंशन सेम होगा जो स्पीड का है, एल टी माइनस वन, पर फर्क ये है कि ये वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां से हम इसको लिख लेंगे वेलोसिटी को, बाकी सेम लिखनी है अगली भी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, और इंस्टेंटेनियस। यहां से वीडियो को पॉज करके हम लिख लेंगे। तो क्या आया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पहली है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, an object is said to be moving with uniform velocity if it covers equal displacement in equal interval of time। सीधा लिख दूं, covers equal displacement in equal interval of time। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लिख लेना पूरा। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, वो यूनिफॉर्म हो गया। दूसरी नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी, इसके अंदर भी लिख देंगे, कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट in equal interval of time, or covers equal displacement in unequal interval of time। ये ठीक है, एक चीज अनइक्वल कर दो, कोई भी एक चीज अनइक्वल कर दो, तो इसके अंदर जो ग्राफ होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम का नॉन यूनिफॉर्म के लिए, कैसा, ठीक है। तो ये हुआ नॉन यूनिफॉर्म, सेम स्पीड से ही रिलेट कर देना, बस इसमें स्ट्रेट लाइन होगी, इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, सॉरी इसमें स्ट्रेट लाइन होगी, उसमें स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, ये आप लिख लें। और लास्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी the velocity of the object at any instant of time, same वही फॉर्मूला, डेल्टा x by डेल्टा t, लिमिट डेल्टा t अप्रोच टू 0, और वही लिख देंगे dx by, ठीक है, the velocity of the object in a small interval of time, ठीक है, a small change in displacement upon some small interval of time, वो आपका होगा क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आज के
इस वीडियो के अंदर हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी ये हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सेलरेशन पे चलेंगे। ठीक है, इसको लिख लेना, नोट्स बनाते चलना साथ साथ। ठीक है, बहुत सी चीज़ें अब जो इस साल सिलेबस में से हटा दी हैं, तो हो सकता है जैसे अपन वो क्विट भी कर दे, बट करना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये भी हटा दिया था एक बार तो, बट ये आगे एक्सेलरेशन पे चलने के लिए हमें पढ़ाना जरूरी है। ठीक है, ओके, थैंक यू।